Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today we will learn how to develop a language. A computer language is actually source of computation for computer hardware devices. So computation के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में तफसील से पढ़ा है. कंप्यूटेशन क्या होती है, डिफरेंट कंप्यूटेशन डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रही होती हैं. किसी भी वेरिएबल पे कोई वेरिएबल से इनपुट लेती हैं, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है और एट द एंड ऑफ द डे कोई आउटपुट जनरेट होती है. तो इस तमाम कंप्यूटेशन के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो इस कंप्यूटेशन में हेल्प आउट करती हैं. तो डिफरेंट डिवाइसेस की जो कंप्यूटेशन है उसकी जो सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही होती है. तो ये सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा इन 1940s कि जब ये कंप्यूटर की बेसिक बाइनरी लैंग्वेजेस और डिफरेंट आस्की लैंग्वेजेस को डिफरेंट कोड्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो रहे थे, इन्वेंट हो रहे थे, डिस्कवर हो रहे थे, साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे. और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सामने आई. सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज आई, उसके बाद जो ऐसी लैंग्वेजेस आई जो असेंबली लैंग्वेज है. दीज आर वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हार्डवेयर इनको ईजिली अंडरस्टैंड करता है. सिंपल सी लैंग्वेज आई, सी इज़ वेरी क्लोज टू हार्डवेयर. तो स्लोली स्लोली जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस भी बनाई गई ताकि प्रोग्रामिंग हो सके. डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रिप्टिंग पर्पस. लैंग्वेजेस जो होती हैं, लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फ़ाबेट. सो इन केस ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वो हमेशा फॉर्मल लैंग्वेजेस होंगी, क्योंकि कोई ना कोई ग्रामर यूज़ होगी, फॉर्मल रूल्स यूज़ होंगे. उन तमाम फॉर्मल रूल्स को यूज़ करते हुए हम कोई लैंग्वेज डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो लैंग्वेज जो भी होगी वो एक रेगुलर लैंग्वेज होगी. लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. लैंग्वेज क्या कंटेन करेगी? लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स होंगी. स्ट्रिंग्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली. स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, सो ऑन सो फॉर, हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं. इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फ़ाबेट. किसी भी गिवन अल्फ़ाबेट पे जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं वो लैंग्वेज का पार्ट होती हैं. दस और एक सेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है जिसमें 3 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं, ए बी बी डबल ए. तो ये पूरा सेट जो होगा, दिस इज़ अ लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट ए बी. ये एक लैंग्वेज है ये वाला सेट ओवर द अल्फ़ाबेट. गिवन अल्फ़ाबेट जो हमारे पास था वो ए और बी दो ही सिंबल्स थे उसमें, तो उससे हमने ये लैंग्वेज डेवलप की. वी कैन से दैट कि द अबव लैंग्वेज इज़ एक्चुअली derived from an alphabet which contain only two symbols A and B. In next point we have a set of strings, all of which are chosen from some sigma static. Sigma static is actually a set that contains all possible combination including epsilon, right? Where sigma is a particular alphabet and is called a language. सेट ऑफ स्ट्रिंग, वो तमाम स्ट्रिंग्स विच आर चूजन फ्रॉम दिस सेट, उनको हम क्या कहेंगे? अ लैंग्वेज. लैंग्वेज जो होगी उसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे. अ लैंग्वेज विल नॉट कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स फ्रॉम सिग्मा स्टैटिक. उसमें सेलेक्टिव जो हमारे रूल्स को फॉलो करेंगी स्ट्रिंग, सिर्फ हमने उनको हम लीगल स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, उनको सेलेक्टेड स्ट्रिंग्स भी कहते हैं. वो लीगल स्ट्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ द लैंग्वेज होगी. नॉट एवरी स्ट्रिंग विल बी part of the language. So if sigma is an alphabet, so we can say that L the language is subset of sigma static. क्योंकि लैंग्वेज के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं? सिग्मा स्टैटिक से. तो डेफिनेटली ये उसका सबसेट होगा. दैट इज अ लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट. सिंपली हम ये डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल
इंग्लिश इंग्लिश जो हम नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फिर द कलेक्शन ऑफ लीगल इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश जो कंटेन करेगी उन तमाम लीगल इंग्लिश वर्ड्स को, ठीक है। और क्या करेगी, एक सेट बनाएगी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फ़ाबेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स। उसका जो अल्फ़ाबेट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, वो क्या कंटेन करेगा, ऑल द 26 लेटर्स को। तो जो लैंग्वेज बनेगी ऑल द 26 लेटर्स को यूज़ करके, वो इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं स्ट्रिंग्स को कंटेन करेगी जो लीगल होंगे, जो किसी फॉर्मेशनल रूल, जो किसी ग्रामर को फॉलो करके उस लैंग्वेज का पार्ट बने होंगे। नॉट एवरी वर्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेलिंग्स जो है वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव few examples of languages. For example, first example, the language of all string consisting of n number of zeros followed by n number of ones. For some n may be a given value which is greater or equal to 0. n एक गिवन वैल्यू है, और हमारे पास जो कंडीशन है, जो ग्रामर है, जो एक रूल है हमारे पास सिंगल, वो यही है कि n नंबर ऑफ जीरोस वुड बी फॉलोड बाय द n नंबर ऑफ वंस। और जितने जीरोस आएंगे उतनी वंस आएंगे, क्योंकि n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस लैंग्वेज के अंदर, जिस लैंग्वेज को हम बनाने जा रहे हैं, इस रूल को फॉलो करते हुए, इफ n इज इक्वल टू 0 देन the string must be epsilon. If n is equal to 1, what does it mean? The 1 0 and 1 1 will be part of this string. If the value of the n increases, and if the value is 2, n is equal to 2, what does it mean? 2 zeros and 2 1 will be the next string. When n is equal to 3, 3 0 3 1, so on and so forth, this language will contain infinite number of strings, because we define that के जो n है, n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, और हमारे पास 0 और 0 से ग्रेटर जो नंबर हैं वो इनफिनाइट नंबर्स हैं। सेकंड एग्जांपल, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस, एक ऐसी लैंग्वेज हम बना रहे हैं जो इस रूल्स को फॉलो करेगी। उसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी वो कंटेन करेंगे जीरोस एंड वन को विद एन इक्वल नंबर ऑफ ईच। 0 और 1 के इक्वल नंबर्स होने चाहिए, बट यहाँ पे कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं। लास्ट एग्जांपल में सीक्वेंस मेंशन थी, जीरोस फॉलोड बाय 1 था, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, बट बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ सिंबल्स। इसमें जो हमारे पास जो लैंग्वेज आएगी, इट डेफिनेटली कंटेन एप्सिलॉन, देन 0 1 1 0 0 0 1 1. So all these strings contain equal number of zeros and ones. Next example, the set of binary numbers whose value is a prime. तो एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे नंबर्स को कंटेन करेगा जिनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो प्राइम नंबर होगी, क्योंकि ये बाइनरी नंबर हैं। सो दैट्स वाई 1 0 रिप्रेजेंट्स 2, 1 1 रिप्रेजेंट्स 3, 1 0 1 रिप्रेजेंट्स 5, 1 1 1 रिप्रेजेंट्स 7, सो ऑन सो फॉर। सारे के सारे जो हैं वो बाइनरी नंबर्स, प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द ओनली इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑन व्हाट कैन बी अ लैंग्वेज इज दैट ऑल अल्फ़ाबेट्स आर फाइनाइट। जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो फाइनाइट सेट ऑफ, अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन ये है कि फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होता है, ऑल्दो दे कैन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं, जैसा कि पिछले एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बने, और ये सो ऑन सो फॉर, ये जो डॉट्स शो कर रहे हैं, बहुत सारे इनफिनाइट नंबर इस कम्बिनेशन में, इस रूल्स को फॉलो करते हुए बन सकते हैं। तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट जो होता है वो सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होता है, बट उस फाइनाइट सेट के साथ जो कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स है दैट वुड बी इनफिनाइट। Next we have some special languages like the empty set। जो empty set होता है, empty language को represent करता है। The empty set
इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ नो स्ट्रिंग्स। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई स्ट्रिंग्स नहीं है, तो उसको हम एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस सेट एप्सिलॉन इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ वन स्ट्रिंग। If a set contains only a single epsilon, then we must say कि वो जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट एन एम्प्टी लैंग्वेज, राइट। उस लैंग्वेज के अंदर एटलीस्ट वन स्ट्रिंग वो कंटेन कर रही है, एंड दैट वन स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन। द एप्सिलॉन हैज नो सिंबल, उसमें कोई सिंबल्स नहीं है। दिस सेट हैज एन ऑब्जेक्ट इन इट, बट एप्सिलॉन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम वन काउंट करेंगे, सो इट इज नॉट एम्प्टी। Next we have for any alphabet sigma, the set of all strings over sigma is denoted by sigma steric, right? Thus a language over alphabet sigma is a subset of sigma steric. तो ये obviously ये पहले भी clear कर चुके हैं कि किसी भी sigma के ऊपर जो language built up होगी definitely that would be subset of sigma steric, क्योंकि sigma steric जो है that contains all type of combinations of strings. I hope it is clear. Next we have some operations over languages. जिस तरह हमने strings पे देखा है कि strings different kind of operations perform कर सकते हैं, इसी तरह हम languages के ऊपर operations perform कर सकते हैं। क्योंकि language जो होती है वो एक set होती है, तो जो भी mathematical set के ऊपर operations perform कर सकते हैं वो हम एक language के ऊपर भी perform कर सकते हैं। कोई मैथमेटिकल सेट है उसको हम यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन है डिफरेंट ऑफ टू लैंग्वेजेस निकाल सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं ऑफ अ लैंग्वेज। सो दिस ऑन सो फार इजी है। नेक्स्ट वी हैव अनदर ऑपरेशन ऑन द लैंग्वेज विच इज कंकैटिनेशन। जिस तरह स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं और कंकैटिनेट करके एक तीसरी स्ट्रिंग बना सकते हैं, इसी तरह टू लैंग्वेजेस को हम क्या कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देन द कंकैटिनेशन ऑफ L1 and L2 is denoted as L1 L2 and it is defined as L1 L2 is equal to XY such that X belong to L1 and Y belong to L2। हर जो स्ट्रिंग बनेगी उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा डेफिनेटली फर्स्ट सिंबल जो होगा वो L1 लैंग्वेज से आएगा और जो सेकंड सिंबल होगा वो L2 लैंग्वेज से। आई होप दिस इज क्लियर। लैंग्वेजेस के बाद लैंग्वेजेस को जो जब हम प्रोसेस करते हैं तो जो जब हम ऑटोमेटा देखेंगे एक्चुअली जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसको DFA कहते हैं, NFA कहते हैं, जिसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, उसकी जो फॉर्म है, जो उसकी शक्ल वो एक ग्राफ की तरह होती है। उसमें एक स्टार्टिंग नोड होता है, एक एंडिंग नोड होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ नोड्स होंगे, उन नोड्स के दरमियान कोई अवेलेबल इनपुट होगी जिसको आप कंज्यूम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसलिए हम ग्राफ की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, ये नेक्स्ट जाके यूज़ होगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। सिंपल डेफिनेशन ग्राफ की क्या है, ग्राफ डिनोटेड बाय G which is equal to a set of V and a set of E। V actually represents set of vertices and E represents set of edges। दो ही चीज़ें होती हैं ग्राफ में, एक vertices होते हैं ये जो आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और एक एजेस होते हैं, a link or path between two vertices जो होता है उसको हम एज कहते हैं। A graph consists of a finite set of vertices। उसमें जो vertices होते हैं that would be finite, उसमें क्योंकि infinite नहीं हो सकते, और a set of pairs of vertices, एजेस जो हैं वो कॉल्ड है, उनको एजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ आपके सामने और हेयर V इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो है वो वर्टिसेस अवेलेबल हैं, और एजेस जो हैं E इज इक्वल टू, एजेस जो हैं वो इन बिटवीन टू वर्टिसेस शो करने होते हैं पाथ, सो दैट्स वाई 1, 2 इज एन एज बिटवीन 1 and 2। इसी तरह सिमिलरली 2, 3 is actually an edge between the node or vertices of 2 and 3, and 3 is actually have a self loop kind of edge, so that's why we can write 3, 3 is another edge, and so on and so forth. These are the type, this is how we can represent edges in a graph. Next we have
trees. A tree a little bit different from graphs. A tree is a diagram with the following properties. Tree की properties a little bit different होती हैं. There is one vertex called the root vertex. ट्री में जो है वो at least one vertex ऐसा होता है जिसको रूट वर्टेक्स कहते हैं. दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होती, जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता, क्योंकि वो इट सेल्फ जो है वो क्या होता है, वो इट सेल्फ एक पेरेंट नोड है, खुद से रूट नोड है. फ्रॉम विच देयर इज पाथ टू एवरी वर्टेक्स. तो वो रूट नोड होता है जिसको टॉप नोड कहते हैं. तो उससे जो है वो पाथ निकल रहे होते हैं फॉर एवरी वर्टेक्स अवेलेबल इन द ट्री. सो सेकेंड पॉइंट is that each vertex other than root has exactly one predecessor. Other than root, definitely जितने भी बाकी vertices होंगे exactly one predecessor तो उनका होगा, one at least parents तो उनके होंगे, one parent तो उनका exist करेगा, क्योंकि वो root node नहीं है. तो parent किसका नहीं होगा, जो सिर्फ root node का नहीं होगा. And third difference is that the successor of each vertex are ordered from the left. जितने भी ट्री हम पहले भी देख चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, या बाइनरी ट्री आप लोगों ने देखा हो, जितने भी सक्सेसर्स होते हैं तमाम वर्टिक्स के, जब आप ट्री ड्रॉ करते हैं तो इट एक्चुअली सिक्वेंशली जो है वो अपने लेवल्स को कंप्लीट करता है ट्री, जिसको आप स्टार्ट लेफ्ट से करते हैं और फिर वो राइट की तरफ मूव करता है. तो फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ द ट्री जो होती है वो लेफ्ट साइड से होती है. दैट्स वाई वी कैन से कि सक्सेसर ऑफ ईच वर्टेक्स जो है वो फ्रॉम लेफ्ट जो है वो ऑर्डर्ड हो, उनका ऑर्डर होता है. आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. If you have any question, you can write in the comment box. I will definitely try my best to answer. Thank you so much, everyone.